नमस्कार, मेरा नाम सुमिता है और मैं पिछले 4 साल से जन कल्याण अस्पताल में एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। पिछले कई दिनों से हमारे अस्पताल में पास ही नज़दीकी गांव से कुछ केसेस रेफ़र हो रही है जो महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में है और ये केसेस का प्रमाण ज़्यादा बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने में हमारे अस्पताल में 10 केसेस इस महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में आए हैं। आखिर इन महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कौन सी समस्या उनको फेस करनी पड़ रही है, कौन से कारण हैं इसके पीछे, और महिला अपना प्रजनन स्वास्थ्य को इतना लाइटली क्यों ले रही है, इसके बारे में काम करने की आवश्यकता मुझे लग रही है। तो सबसे पहले मैं उस गांव में जाके उस गांव की जो पीएचसी सेंटर है वहाँ विज़िट करूँगी और डॉक्टर से डेटा कलेक्ट करूँगी। उसके बाद उस गाँव की जो आशा वर्कर है उनसे मिलकर उस महिलाओं के बारे में जानकारी लूँगी और उसके बाद उस गांव की जो महिला है जो हमारे अस्पताल में केस रेफर हुए उन महिलाओं के साथ में ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप सेशन लूँगी और इन महिलाओं के प्रॉब्लम उनसे बात करके मैं फेस टू फेस उस पर काम करना चाहूँगी। तो सबसे पहले उस गांव के जो पीएचसी के जो डॉक्टर है उनके साथ हम बातचीत कर लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर। नमस्ते। मेरा नाम सुमिता है और मैं जन कल्याण अस्पताल से आई हूँ। अच्छा। आपने जो केस रेफर की थी हमारे अस्पताल में उस रिगार्डिंग मुझे जानकारी चाहिए थी, तो इसकी वजह से मैं यहाँ आपके साथ बात करने के आई हूँ और मुझे डेटा भी चाहिए था उन महिलाओं का। अच्छा। जिनको जो हाई केसेस हाई रिस्क में जो महिला है उनके साथ मुझे ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप सेशन लेने थे, तो आप क्या मुझे जानकारी दोगी? जी ज़रूर दूंगी। सबसे पहले मैं अपना परिचय करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्नेहल पाटोड़े है और मैं पिछले 2 साल से इस पीएचसी में काम कर रही हूँ। और मैंने जैसे कि आपने कहा कि हमारे गांव के बहुत सारी औरतों के बारे में, हेल्थ के बारे में ऐसे केसेस आ रहे हैं, तो मुझे भी इस बात की कहीं ना कहीं बहुत चिंता महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने आपसे बात की थी। अच्छा, तो डॉक्टर जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इस महीने में मुझे 2-3 महीने में तो महिलाओं के जो प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जो केसेस है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके पीएचसी में कौन कौन से प्रकार के ये केसेस आते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी आपको? हाँ, जैसे कि देखो पीसीओडी है, एनीमिया है, योनि भ्रंश के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और फिर महिला ठीक से आहार नहीं लेती, अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, उसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट में गांठ होना, ये सारी ऐसी सारी प्रॉब्लम्स और ऐसे सारे केसेस आ रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में। अच्छा, और ज़्यादातर केसेस कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा है? वैसे तो पीसीओडी जैसे कि हमें पता है कि 11 से 12 साल के आगे से लड़कियों को पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उसी एज से आगे फिर 40-45 इस एज तक पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा है और एनीमिया की भी प्रॉब्लम है। अच्छा। और अगर हम ब्रेस्ट का कैंसर और फिर उसमें जो गांठ होना, ये जो प्रॉब्लम है, ये अगर देखा जाए तो जिन लड़कियों की शादी हुई होती है लेकिन वो ठीक से बच्चों को अपने दूध नहीं पिलाती और ना ही उसका महत्व उन्हें पता है खुद के बारे में भी और बच्चे को भी वो कितना महत्वपूर्ण है, ये जानकारी जिनको नहीं है वो लड़कियां अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, तो ये भी केसेस ज़्यादा है इस एज ग्रुप में। अच्छा, शादीशुदा महिलाओं में ये केसेस ज़्यादा है। तो आपके अनुभव के मुताबिक आपको लगता है कि इनको इस बारे में, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी है या नहीं है? नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो मम्मी, हमारी दादी, तो उनको वो हमारे रीति रिवाज और परंपरा के चलते जो भी उन्हें नॉलेज था तो उसके हिसाब से वो अपने बच्चियों को, अपनी बहुओं को वो वैसे बताती थी, लेकिन आजकल की लड़कियों का भी ऐसा माइंड है कि हमें वो फॉलो नहीं करना है, तो वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर देती है और परिणाम ये होता है कि वो ना ही ठीक से मेडिसिन पर ध्यान देती है और ना ही वो जो चलते आ रहा है पहले से उन चीज़ों को फॉलो करती है। लेकिन देखा जाए तो गांव में तो अंधविश्वास बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो ऐसी कोई बात आपके नज़र में आई है इस गांव में? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि कई फैमिलीज़ ऐसी है कि जिनके घर में अब तक लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियाँ ही है, मतलब 2 लड़के 2 भाई हैं, उनको लड़का नहीं हुआ है, लड़कियाँ ही है, तो ऐसा होता है कि वो अबॉर्शन करते हैं और उनको मतलब वो रहता है ना कि अगर पेट छाती के ऊपर से आए तो लड़की, नीचे हो तो लड़का, ऐसा कुछ वो एज्यूम करते हैं और उसके मुताबिक वो अपनी बीवी की अबॉर्शन करने लगते हैं, तो ये सारे अंधविश्वास है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर
किसी चीज़ का बलि दे दो, हम किसी जीव का बलि देने के बाद ही लड़का होता है। तो इस प्रकार का अंधविश्वास है। आज तक ऐसे कई फैमिलीज है जिन्होंने लड़का चाहिए इस वजह से बलि दिया है अपने कुल दैवत को वगैरह। अच्छा अच्छा, तो इस तरह का अंधविश्वास है इसका गाँव भी में। अनुभव आपने लिया है। जी। तो जो ये केसेस जो आते हैं आपके पास, तो इन महिला जो इन्होंने तो ट्रीटमेंट कुछ में इन महिला तो ऐसे है कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, फिर से उन्होंने वो स्किप कर दिया ट्रीटमेंट। जी। फिर ऐसा क्यों? फिर आपके पास वो आती है, फिर आप वो केस रेफर करते हो? एक्चुअली क्या होता है ना कि महिलाओं को ऐसे लगता है कि हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है और कुछ दिनों में, 1 हफ्ते में वगैरह या फिर 4-5 दिनों में थोड़ा सा आराम मिलना शुरू होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि अब क्यों खानी है गोली, क्यों लेना है ट्रीटमेंट, क्यों जाए हम बार बार डॉक्टर के पास। ये भी बात है। और दूसरी बात है कि ट्रीटमेंट बीच में छोड़ने के बाद अगर मैं बताऊँ तो पहली बात ये, और दूसरी बात ये है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अब एक लेडीज़ डॉक्टर हूँ, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, या फिर बाकी और जगह भी ऐसा नहीं है हमारे दूसरे ओपीडी में। तो महिलाओं को ऐसा लगता है, शर्म महसूस होती है उन्हें कि हमारी ऐसी वाली प्रॉब्लम लेके हम उस जेंट्स डॉक्टर के पास कैसे जाएँ, दूसरे मर्द को हम कैसे अपना ये इस बारे में कैसे हम बता सकते हैं। और ये भी बात है, ये दोनों बात है। इसके लिए ना महिलाएं बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देती है और कई बार तो वो हम तक वो प्रॉब्लम लेके भी नहीं आते। अच्छा, तो डॉक्टर मुझे आखिरी सवाल आपसे ये पूछना था कि अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में आपके सामने आ रहे हैं, तो इससे रिगार्डिंग आपने कुछ गांव में सेशन लिए हैं या उन महिलाओं के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम किया है आपके पीएचसी थ्रू? हाँ, 1-2 बार हमने ऐसा सेशन लिया था, जब हमने देखा कि इन सारे जो केसेस हैं अलग अलग तरह के, पीसीओडी, एनीमिया, ये सब, यूनिब्रंश होना, तो हाँ, ये सब देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि गांव की महिलाओं को इकट्ठा कर मेरी जैसे और भी मेरे 2 कलीग्स हैं उनके साथ, और हमारे 2-3 नर्स हैं उनके साथ हमने एक प्रोग्राम अरेंज किया था औरतों के लिए। और उस सेशन में हमने उनको ये जो बीमारियां होती है ये कैसे टालनी चाहिए, और अगर ये होती भी है तो इनके लक्षण क्या है, और इनके लक्षण दिख जाने के बाद हमें ट्रीटमेंट क्या लेनी चाहिए, और कैसे उस पर हमें आहार लेना चाहिए, और ख़ुद को कैसे इस बीमारी से बाहर निकालना चाहिए। इस तरह का हमने एक सेशन लिया भी था। और उसके बाद हमने फिर से 1-2 महीने के बाद फिर से एक सेशन लिया था। उसमें हमने देखा था कि महिला अपने आहार के बारे में थोड़ा सा सीरियस हुई है, लेकिन फिर से हम अब देख रहे हैं 1 साल के बाद कि फिर से वही सब बातें शुरू होने लगी हैं, वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। तो आपकी माहिती के अनुसार इन महिलाओं के साथ फिर से एक सेशन लेना बहुत ज़रूरी है? जी, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये सेशन अरेंज करते तो क्या आप आ सकती हैं? तो हाँ, ज़रूर आऊँगी मैं, लेकिन अगर कोई पेशेंट वगैरह आता है तो मैम, तो हमें तो यहाँ पे ठहरना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मुझे वक्त मिलता है तो मैं ज़रूर आऊँगी। जी जी, बस आप मुझे बता देना कि आप कब और कहाँ पे सेशन लेने वाले हैं। ओके डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने पेशेंट हैं जो हाई रिस्क में है इस गाँव में? वैसे तो पीसीओडी की पेशेंट है, एक यूनिब्रंश की पेशेंट है, और एक लड़की है जो माता है, एक उसका बच्चा 5 महीने का है, तो उसके ब्रेस्ट में दूध की गांठियाँ होने लगी हैं। ऐसे 2-3 केसेस है जो हाई रिस्क वाली मुझे लगता है। और उसका डाटा मुझे आशा वर्कर से मिलेगा? हाँ, मिलेगा आपको आशा वर्कर से, और वो आपको उस महिलाओं से भी बात करवा के देगी, और आप कर सकते हो उनके साथ ग्रुप वर्क। अच्छा मैम, ठीक है, चलिए। ठीक है मैम, आपसे मिलके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार सरिता जी। नमस्ते। मेरा नाम सुमिता है और मैं जन कल्याण अस्पताल से आई हूँ। पिछले 4 साल से मैं वहाँ काउंसलर के तौर पे काम कर रही हूँ। अभी मैं डॉक्टर से कल बात करके आई। हमारे अस्पताल में आपके गांव से जो केस रेफर हो रहे हैं महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, उसके रिगार्डिंग मुझे जानकारी चाहिए थी। और डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने ये बताया कि जो महिला है इस गांव में वैसे 4-5 केसेस है, हाँ, जो है। हमारे अस्पताल में दाखिल हुए हैं। तो मुझे उन महिलाओं के बारे में जानकारी चाहिए थी। ये जानकारी लेकर मैं उन महिलाओं के साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटी और कुछ ग्रुप सेशन करना चाहती हूँ, और इसमें आपकी सहायता मुझे बहुत आवश्यक होगी। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, तो मुझे वो जानकारी बताइए। पहले आप अपना परिचय करके दीजिए मुझे। जी, मेरा नाम सरिता घोड़े है और मैं इस गांव की आशा वर्कर हूँ, और मैं पिछले 2 साल से इस गांव में काम कर रही हूँ। अच्छा, तो फिलहाल काम तो सब अच्छा है? जी बिल्कुल। मैं आपको जानकारी देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ।
मुझे ये बताइए सरिता जी, जो हाँ। महिलाओं में ये जो प्रमाण है महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, जो उस पर वो ध्यान नहीं दे रही, आपको क्या लगता है क्यों नहीं ध्यान दे रही वो काम पर ज़्यादा ध्यान देती है, वो खेत में जाती है, या तो सब खेती बाड़ी ही करते हैं, इसलिए वो खुद की सेहत के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। सिर्फ अपने परिवार के बारे में, अपने पति, अपने बच्चों, अपने सास ससुर, इनके बारे में सोचती है और सिर्फ काम ही करती रहती है, खुद के सेहत पर ध्यान नहीं देती। वो पीरियड में भी अपना खुद का ख्याल नहीं रखती या आराम नहीं करती, इसलिए ये सब हो रहा है। म्हणजे आपको ऐसा कहना है कि उन महिला में इन सब बातों की जानकारी है लेकिन थोड़ी प्रमाण में है, हाँ, ज़्यादा प्रमाण उन्हें नहीं है। अवेयरनेस नहीं है इस बात का कि पीरियड में क्या करना चाहिए, पीरियड में क्या यूज़ करना चाहिए, खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए, कौन सा आहार लेना चाहिए, ये उन्हें पता नहीं है। और अगर हम बताने की कोशिश भी करते हैं तब भी उन्हें सुनने के लिए वक्त नहीं होता, क्योंकि उन्हें खेत में जाना होता है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपके जो गांव में जो स्तनदान माता है वो कितनी है? मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि वो जो स्तनदान माता है वो बच्चों को अच्छे से दूध नहीं पिलाती, उसकी जी। वजह से गांठें हो रही हैं। हाँ, वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती, वो बच्चों का आहार ठीक से नहीं देती। इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हाँ, हो रही है। और हमारे गांव में पीसीओडी की भी समस्या है अच्छा, और एनीमिया की भी है। अच्छा। जी। और इसके अलावा जो केसेस मैंने मेरे पास आए रेफर हुए, वो ऐसे ही है ना, एक योनिभ्रंश का जी, यूनिभ्रंश कैसे? का भी है और एनीमिया का और पीसीओडी। और मैंने डॉक्टर से बात की, जो अबॉर्शन हुए थे उसके पति आए थे पीएचसी सेंटर में कि जी। उसको दवाइयाँ चाहिए उसका वजन बढ़ाने के लिए। जी जी, उसकी ना कम उम्र में शादी हुई है। अच्छा, कितनी उम्र थी उसकी? उसकी उम्र है कि 16 या 17 साल थी, अच्छा, तब उसकी शादी हुई है। अच्छा। अब क्या उम्र है उसकी? अब 20। अच्छा, अच्छा, और अब तक उसके 2 अबॉर्शन हो चुके हैं। अच्छा। उसके बाद उसको बच्चा ठहरा ही नहीं? नहीं ठहरा, और उसका वज़न भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी कम उम्र में शादी होने के कारण उसके घर वाले तो ठीक से है ना, उससे बर्ताव ठीक से तो करते नहीं, उसकी सास है ना, वो हमेशा उससे ताने देती रहती है, तू अपशगुनी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे वजह से मेरे पोता पोती मर गए, ऐसे कहती रहती है। और उन्हें लड़की नहीं चाहिए, उन्हें लड़का चाहिए, इसलिए वो उसका ऑपरेशन करवा देते हैं। अच्छा, तो उनके सास ससुर, उनके जो फैमिली सास ससुर जो है, वो उसका जो हस्बैंड है, उसको इस बारे में जानकारी नहीं है कि महिला प्रजनन स्वास्थ्य क्या रहता है, कैसा नहीं नहीं, रहता उन्हें है? बिल्कुल जानकारी नहीं है, और वो अंधश्रद्धा पर बहुत विश्वास रखते हैं। अच्छा, जी, जैसे कि पीरियड आने पर घर से बाहर रहना, भगवान के मंदिर में नहीं जाना, घर में भी नहीं आना, खाना नहीं पकाना, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ इस बातों पर भरोसा करती है। अच्छा। तो हमारे साथ वो आ सकते हैं, हम उसके घर जा सकते हैं ना, जी जी, जा सकते होम हैं। विजिट के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे आप ज़रूर उसके पास ले जाना। जी बिल्कुल। और और आप उसके सास ससुर से भी बात कीजिएगा, खास तौर पर उसके सास से, उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा। और ये 2-3 केस छोड़ के इसके अलावा और कुछ समस्या है महिलाओं में? जी नहीं, लेकिन उन्हें पीरियड में क्या खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, और इन महिला का प्रमाण जो है, जो वो ज़्यादा कपड़ा यूज़ करती है या पैड यूज़ कपड़ा करती है? यूज़ करती है। इस इसके बारे में जानकारी है उन्हें? नहीं, जानकारी है लेकिन उन्हें यूज़ कैसे करना है ये सब कुछ पता नहीं है। तो सरिता जी, ये जो समस्या महिलाओं के बारे में हमें दिखाई दे रही है, तो मुझे आवश्यकता लग रही है कि इन महिलाओं के साथ हम ग्रुप सेशन और कुछ ग्रुप एक्टिविटी ले ली, जी, उनको इस बिल्कुल। बारे में जानकारी दे दें। अगर चलेगा। हाँ, मुझे महिलाओं का सहभाग मिलेगा ना इस गांव से? हाँ मिलेगा, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अच्छा, आप साथ में खड़े रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है सरिता जी जी। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जाते हैं उस जो हाई रिस्क की है, जिसके 2 अबॉर्शन हुए हैं, उसके पास जाते हैं। चलेगा, कोई बात नहीं, फिर चलते हैं। हमारा ग्रुप वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलेगा। अगर हमारे साथ पीएचसी डॉक्टर आई तो वो भी ज्वाइन हो सकती है, तो कोई इस बात बारे नहीं, में चलेगा हाँ, हमें। ठीक है, चलेगा। तो हम ये ग्रुप सेशन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार पायल जी। नमस्ते। कैसी हो पायल? ठीक हूँ। क्या- आप कैसे क्या आना हुआ इधर? अरे ये मैडम है ना हमारी, हॉस्पिटल से आई है,
जो हमारे गांव के पास जो हॉस्पिटल है ना, हाँ हाँ। उस हॉस्पिटल से आई है। तो वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। वो हमारे गांव में जो जो महिला है ना, जिन्हें जिन्हें प्रॉब्लम है, एनीमिया, पीसीओडी, यूनिभ्रंश, उनसे बात करने के लिए आई है और उनके साथ काम करना चाहती है। अच्छा अच्छा। तो ये तुझसे भी मिलना चाह रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेके आई। नमस्कार। बोलिए ना। मैं नज़दीकी अस्पताल से आई हूँ, जो आप जहाँ जाते हो, जन कल्याण अस्पताल। हाँ हाँ। पिछले कई महीनों से या कई दिनों से हमारे अस्पताल में महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, आपके गांव से जो केसेस आ रहे हैं उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। और इससे ये जानकारी लेने के लिए मैं सबसे पहले आपके गांव की जो पीएचसी थी जहाँ आप जाते हो, वहाँ जाके मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर दी और फिर आशा के साथ मैं यहाँ इस गांव में अब काम कर रही हूँ। तो उस लिस्ट में कहीं ना कहीं आपका भी नाम है। मुझे ये जानकारी मिली कि आपके भी अबॉर्शन हो चुके हैं 2। हाँ। तो क्या आप मुझे उस बारे में ज़्यादा खुलकर बात कर सकती हैं? क्यों, क्या करना है उसके बारे में? क्योंकि महिलाओं को महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये रिसर्च से हमारे सामने आ चुका है। जो हमने सर्वे किया गांव में, उस सर्वे में हमें ये पता चला कि महिलाओं में प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए, जो मूलभूत जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी उन महिलाओं में नहीं है। तो महिलाओं में वो जानकारी देने के लिए हम उनके साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटी लेंगे, कुछ ग्रुप सेशन लेंगे और महिलाओं में उस बात का हम अवेयरनेस करेंगे। तो ये जानकारी जानने के लिए मैं आपसे यहाँ बात करने के लिए आई हूँ। जी जी, पूछिए ना। जो भी आपके मन में होगा, जो भी आपके साथ घटना घटी है, वो मुझे खुलकर बताइए। कुछ भी मन में गलत बात मत लाइए कि ये जानकारी किसी और के साथ जाएंगी या सास ससुर को मिलेगी तो वो आपको ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे। ऐसा मन में कुछ नहीं है। सहेली समझकर मुझे ये सब बातें अब बता दीजिएगा। हाँ पायल, बता, सच सच बता। ये कुछ नहीं करेंगे वो उस जानकारी का। मुझ पर भरोसा है ना तुझे? हाँ हाँ, तो बता दे इस मैडम को सब कुछ। तो पायल जी, मुझे ये बताइए, आपकी शादी कब हुई थी? जब मैं 16 साल की थी तभी मेरी शादी हुई। अच्छा। और फिर उसके बाद आपको पहला अबॉर्शन हुआ आपका, हाँ। उसके रीजंस क्या थे और कैसा हुआ वो अबॉर्शन? वो अबॉर्शन, उस दिन मैं खेत में ही जाती थी, सारे घर के काम काज सब करके। एक दिन मुझे चक्कर आ गया तो मैं गिर गई और तभी डॉक्टर ने बताया मेरा मिसकैरेज हुआ। फिर उसमें ये भी बताया आप खाना पीना नहीं खाते बराबर, ध्यान नहीं रखते, आपको आराम करना चाहिए लेकिन आराम नहीं करते, ऐसा बताया था उन्होंने। जो पहला अबॉर्शन हुआ था तब आपकी उम्र क्या थी? 17 साल में। अच्छा। और उसके बाद जो दूसरा मिसकैरेज हुआ आपका, वो कैसे हुआ और आपकी उम्र क्या थी? वो भी उसी वजह से हुआ, ख्याल नहीं रखती थी मैं अपना, इसलिए वैसा हुआ बोल रहे थे डॉक्टर। अच्छा, आपके 2 मिसकैरेज हो गए हैं। हाँ, तो 2 मिसकैरेज हो गए तो फैमिली का आपके साथ बर्ताव क्या है? फैमिली तो मुझे ही बोलती है सब तेरी वजह से हुआ है, तूने कुछ किया होगा, भगवान का कोप होगा तुझ पे, ऐसा बोलते रहते। शांत हो जाए। और पायल, ये नहीं बताया तूने कि तुम्हारे सास ने वो कुछ पूजा वगैरह करवाई थी, तुम्हें बच्चा हो इसलिए? और उन्होंने बकरा काटा था मंदिर में, मंदिर के आगे मन्नत मांगी थी एक, तो वहीं पे सबको खाना दिया था बकरी का। लेकिन क्या करें, अब नसीब में ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है पायल जी, देखो ये जो मिसकैरेज हुए आपके 2, इसके बारे में डॉक्टर ने आपको जानकारी दी है ना कि किस वजह से मिसकैरेज हो गए हैं और क्यों हुए हैं। तो ये बात आपने अपने पति को बताई? पति को भी बोला, लेकिन सब क्या बोलते मेरी वजह से हुआ सब। सास भी मुझे ही हर दिन ताना मारती रहती, 2 बच्चे गए, तुझे ही ऐसा क्या होता, ऐसा वैसा रोज ही सुनाती रहती, झगड़े ही होते रहते घर पर। ठीक, देखो पायल जी, आप अपनी सास से ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है ना? आपको थोड़ा बहुत जानकारी है ना इस बारे में? वो सास है, वो बोलती रहती है, वो
पुराने ख्यालात की है, लेकिन आपको इस बारे में जानकारी है ना? हाँ, तो अगर नहीं है तो हम इस पर ही एक सेशन लेने वाले हैं हमारे ही गांव में, और ये आशा जी भी उस सेशन में रहेंगी। तो मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी सास को लेके वहाँ आए। और ये जो मिसकैरेज होता है ना, इसकी वजह अलग अलग होती है, जैसे कि अपना वज़न कम होना, ठीक से खाना पीना नहीं, न्यूट्रिशन नहीं बॉडी में, अगर किसी भारी चीज़ को आप उठाती हो तो इस वजह से ही आपका मिसकैरेज हो सकता है। ठीक है, तुम्हें अपने सेहत का ख्याल रखना होगा पायल। और इन ये दिनों में आप, मेरे सास को कौन समझाएगा? वो तो अरे मुझे हम ही blame समझाएंगे करती। ना, ये मैडम आई है, ये अब हम समझाएंगे। आए हैं ना, हम इस पर ही काम करेंगे, आपकी सास को इस बारे में जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं उस उनके विचारों में भी ये परिवर्तन हमको दिखाई देगा, देर से ही सही, लेकिन वो परिवर्तन होगा ही ना। आप कह रहे हो तो आपकी बात मानेगी तो ठीक है, नहीं तो वो तो सारा दिन मुझसे झगड़ती ही रहती है। नहीं, अब हम आए हैं ना, तो सास को हम इस बारे में जानकारी देंगे। उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो पुराने ख्यालात के, अगर हम उनको पास ये जानकारी जाएंगी तो शायद उनके विचारों में परिवर्तन भी हो सकता है। तो आप उनको लेके ज़रूर आइएगा। आज ही हम ये सेशन लेने वाले हैं, ठीक है? और अपना ख्याल रखिए, खाना पीना टाइम से लीजिए, न्यूट्रिशन टाइम से लीजिए। और फिलहाल तो डॉक्टर से बात करके आप फैमिली प्लानिंग के बारे में ज़रा बात कीजिए, और फिर उसके बाद बच्चे का सोचिएगा। ऐसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। जी जी ज़रूर। तो क्या पायल, तुम आओगी रात को जब ये मैडम सेशन लेने वाली है? हाँ हाँ आऊँगी मैं। आओगी ना? तो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करो, और मैं जाते वक्त तुम्हें आवाज़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। चलो फिर, चलो, ध्यान शाम रखना को अपना। अच्छे से आना, हाँ हाँ ठीक और है। पक्का आना। हाँ ऐसे। आप सब जानती है इन्हें? नहीं। हाँ मेरे घर आई थी ना, यही वाली हाँ, ये वही मैडम है। हाँ क्या? हाँ, आप भी, आपको नहीं पता है ना? आपके घर नहीं आई थी ना? नहीं मैं गई थी होम विजिट को, लेकिन ये घर में ही नहीं थी। हाँ, तुम खेत में गई खेत थी में इसलिए। ये हमारे पास वाले हॉस्पिटल से आई है, डॉक्टर है। अच्छा डॉक्टर नहीं, सोशल वर्कर है, लेकिन हमारे गांव में काम करने के लिए आई है। अच्छा। हम सबके साथ। हाँ क्या? ये हमें जानकारी देने वाले हैं हमारे स्वास्थ्य के बारे में। हाँ क्या? हाँ, अच्छा तो सबसे पहले मैं अपना परिचय करके देती हूँ आप नमस्ते मैडम। सबको। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम सुमिता है, और मैं जन कल्याण अस्पताल में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ एज अ काउंसलर। तो इस गांव में आने का ये कारण है कि इस गांव में से हमारे पास कुछ ज़्यादा ही केसेस आ रहे हैं जो महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में है। अच्छा। इनके बारे में जानकारी मैंने सबसे पहले अपने जो नज़दीकी PHC सेंटर है, वहाँ के जो डॉक्टर थी, डॉक्टर स्नेहल, उनसे बात करके मैं उन्होंने मुझे जानकारी दी। उन्होंने मुझे बताया कि महिलाओं में कौन कौन से प्रॉब्लम है, वो क्या क्या फेस कर रही है, और उनके ये प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, उनके बारे में उनको अवेयरनेस है या नहीं है, इसके बारे में देखिए उन्होंने मुझे जानकारी दी। फिर अच्छा। उसके बाद हमारे गांव के जो आशा वर्कर है, इनके साथ मैंने बातचीत कर ली, इनसे वो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और आज मैं आप सबके साथ यहाँ हूँ। तो मैंने होम विजिट भी की है, कुछ महिलाओं के साथ होम विजिट किए, उनके जिनके ग्रुप सेशन और ग्रुप एक्टिविटी मैंने उनके साथ वहीं पे कर लिया। अच्छा। आज आपके साथ काम करने का एक ये उद्देश्य है कि आप सब महिलाओं का जो प्रॉब्लम है महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, वो ज़्यादा, जी जी। उसकी समस्या ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छा। तो आज मैं सबसे पहले आपको यहाँ महिला प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दूंगी। हमें किस प्रकार हमारी स्वास्थ्य के बारे में केयर करनी चाहिए, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी, और कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं महिलाओं के, इसके बारे में हम इसमें वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, आपको प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगी, मासिक धर्म के बारे में जानकारी तो होगी ना? हाँ, सबको आता है मैडम, हमको भी आता है, मतलब हमको पता है उसके बारे में उतना अच्छा, तो। तो पता तो है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। कितने दिन आता है? 5 दिन आता है, 7 दिन आता है? हमको तो देखो पहले आता था 3-4 दिन, लेकिन अब हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, हमारे गर्भाशय में गांठें वगैरह होता है, हाँ। तो 7-7 दिन 8-8 दिन भी हमारा खून जाता है, कभी कभी तो 5-5 महीने नहीं आता, ऐसा सब बड़े हो रहा है अफसोस की हमको। बात है। तो आपने ट्रीटमेंट ली है या नहीं ली है इसके बारे में? हम ले रहे थे पहले, लेकिन अब हमको ठीक आता है ना डेट, हमको अब मासिक धर्म हमको ठीक ठाक आता है, तो हम छोड़ दिए हैं। अब फिर से तकलीफ आपको शुरू हुई है ना? लेकिन हुई है।
तो फिर आपको वो ट्रीटमेंट अगर आप पूरी करते तो आज तकलीफ होती क्या आपको? नहीं, लेकिन मैडम हुआ था ना हमारा कम, तो हम सोचे अब फिर कहीं क्यों वो दवाइयाँ वगैरह लेना, इसलिए हमने छोड़ इसके दिया। बारे में ही आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा। 7 दिन आपको आता है और आपको? मेरे को 4 ही दिन। अच्छा, तो ये मासिक धर्म जो आता है, जो इस मासिक धर्म में आप ज्यादातर क्या यूज करते हैं? गांव में तो कपड़े यूज करते हैं ना? हम हाँ, कपड़ा हम यूज करते हैं। करते हैं। अच्छा, तो आपके पैड के बारे में आपको कुछ जानकारी है? वो टीवी में देखा आता है है ना जाहिरात एडवर्टाइज, उसमें देखे हम लोग अच्छा, और पैड आप को। पैड के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो ये जो है, तो ये सैनिटरी पैड है। अच्छा, हाँ ऐसा ही दिखाते हैं वो टीवी में, हाँ, ऐसा ही रहता तो है। इसमें कितने 6 पैड्स आते हैं। अच्छा 30 रुपए में 6 पैड्स आते हैं। कितने? अच्छा, 6 और ये पैड्स। आप नज़दीकी मेडिकल शॉप से भी ले सकती हो। और इसका यूज़ मैं बताती हूँ आपको। अगर आप कपड़ा यूज़ करते हो, कपड़ा दिन एक बार आपने लगाया कपड़ा, तो कितने घंटे तक कपड़ा लगा के रहती हो? शाम को ही शाम निकल खेत में जाते हैं ना, तो सुबह हम जाते हैं, शाम को जब घर पे आते हैं हाँ। तभी वो बदलते हैं, दो ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे या 8 घंटे। हम्म। अच्छा, ठीक है। अगर आप 8 घंटे वो कपड़ा यूज़ करते हो तो इसका जो होने वाला परिणाम है महिला प्रजनन स्वास्थ्य में, उसके बारे में जानकारी है? नहीं है। अगर वो कपड़ा आप यूज़ करते हो, ठीक है, वो कपड़ा आप यूज़ करते हो, जब आपको मासिक धर्म आता है तो मासिक धर्म आता है तो आप वो कपड़ा निकालते हो और डायरेक्ट लगा देते हो। लेकिन उसको कैसे धोते हो, कैसे? नहीं, जब वो पिछली बार हम उसका यूज़ करते हैं ना, तो उसी वक्त हम जब हमारा मासिक दम ख़त्म हो जाता है तब हम वो धो के कपड़ा रखा हुआ होता है, अगली बार हम वही लेकर। फिर 1 महीने बाद डायरेक्ट उसको निकाल हाँ, के वो आप धो के लगा रखा हुआ होता है ना हम भी पिछले वैसे ही महीने। करते हैं। तो ये सही बात है? आपको क्या लगता है? इतना कौन सोचता है मैडम, हम तो सोचते जो कि छोटे धो छोटे के रखा कीटक था। रहते हैं, पाल रहती है घर में, अगर वो उससे गुजर गई तो इसका इन्फेक्शन, छिपकली जो रहती है, तो इसका इन्फेक्शन किसको होगा? कोई होगा। और ये इन्फेक्शन डायरेक्ट किधर होगा? हमारे प्राइवेट पार्ट में ही होगा ना? जी, तो आपको वो यूज करने से पहले क्या करना चाहिए? धोना कि चाहिए। आप कंफर्टेबल हो एक कपड़ा यूज करने में, तो वो अगर मासिक धर्म आता है तो वो मासिक धर्म में वो कपड़ा अगर यूज करना चाहते हो तो उसको गर्म पानी में उबाल कर, उसको डेटॉल से धोकर कड़क धूप में वो आपको सुखाना है। कड़ी धूप में सुखाने से उससे जो बैक्टीरिया रहते उसके ऊपर जो जंतु रहते वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैम हम हमारे गांव में गाँव रहते में- हैं, हम कहाँ धूप में सुखा हाँ, सकते हैं? लोग क्या ये कहेंगे? सोच तो हमें बदलनी है ना। अगर आप अपना प्रजनन स्वास्थ्य को आप ठीक से नहीं ध्यान दोगे तो ये जो समस्या है इससे हमारे पिशवी को, हमारे गर्भाशय को 35 तरह के कैंसर हो सकते हैं। अगर आप अपने सेहत का ख्याल ठीक से नहीं रखती तो कितने हो सकते हैं? 35। वो कितना हाँ, होता अगर है? आपका अरे वो 35 क्या? हाँ, बाप वही रे। कह रही है वो। अगर ये सोचो, एक अभी उसकी शादी हुई है और उसने अपने स्वास्थ्य के बारे में, मासिक धर्म के बारे में अच्छे से ख्याल नहीं रखा, उसको इन्फेक्शन हुआ या कुछ तो हुआ तो उसकी गर्भाशय उसको निकालना पड़ता है। तो ये अच्छा है या आप अपना ख्याल रखना चाहोगी, ये अच्छा है? वही तो मैडम, हमने नहीं रखा अपना ख्याल, अब हमको डॉक्टर भी वही बोलते हैं कि तुम्हारी भी पिशवी निकालना पड़ेगा। तो गर्भाशय में आपके तो गांठी हो गई है, आपने तो बीच में ट्रीटमेंट ही छोड़ दी। अगर आपने वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करी होती आज तो कुछ इसका परिणाम ऐसा नहीं दिखाई दिया होता। सही तो है। आपको समझ लेना चाहिए कि नहीं ये कौन सी बात सही है हमारे स्वास्थ्य के लिए और जी कौन सी मैडम, ये गलत है। आपकी बात। तो ये जो पैड है तो इसका यूज कैसा करते हैं हम? ये पैड अगर यूज करते हो, इस पैड का आप इस्तेमाल कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे ही करना है। अच्छा। ये यूज करने के बाद इसको रैप करके आपको जला तो देना है या वरना डाल देना है। ठीक है? हाँ, लेकिन हमें ये लाके कौन देगा घर पर? आप बाजार तो जाती होगी ना? आ जाते हैं ना हम आपसे सब्जियाँ परिचित लाने। हो? हाँ, तो आप मेडिकल में जाओ तो आपको मेडिकल में ही अवेलेबल रहता है ये पैड। ठीक है? तो क्या मांगने का उनको? सैनिटरी पैड दीजिए भैया, वो आपको सैनिटरी पैड वो देंगे। हमको ना उस पर कागज पे लिख के देना। हाँ, हम वो हाँ, दिखाएंगे दूंगी। और मेडिकल से। हाँ, मैडम ऐसा जरा ऊपर उठाएंगे, हमको दिखे। ये जो है ये इस पर हम पैड कैसे लगाएंगे ये दिखाएंगे। ये समझो हमारी ये है, निकर जैसा है ना हाँ ये। निकर जैसा है वो।
ये जो है वो सैनिटरी पैड है। अच्छा, ये ऐसा क्यों दिखता है ये? और इसमें जो जब आप कपड़े यूज करते हो तो आपके हाँ। खून की बदबू आती है ना। हाँ। लेकिन जब ये पैड यूज करोगे आप, आपकी खून की बदबू नहीं आएगी। अच्छा, ये आपका अच्छा फ्लो भी है, नहीं हाँ। ज्यादा जाए, फ्लो भी ज्यादा जाता है, तो इस पैड से बाहर वो नहीं जाएगा, वो उस पैड सब एब्जॉर्ब कर देगा। मतलब इससे दाग भी नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो है। इसकी साइड अपने कपड़े के ज्यादा है ना, हम्म, कपड़े से ज्यादा है ना, तो आप ये पैड दिन भर 5 घंटे यूज कर सकते हो एक दिन में। तो इसका हम इस्तेमाल बता देंगे। ये जो यहाँ रहता है ये निकाल देंगे सबसे पहले। और ये जो हमारे जो वस्त्र रहता है इनर उस पर, हाँ इनर जो रहता है उस पर ये ऐसा लगाने का, ये पीछे की तरफ है पीछे क्या? की तरफ ज्यादा साइज ज्यादा रहती रखना है। और आगे की तरफ थोड़ी साइज रहती है। अच्छा, और ये जो है इसके जो दिख कौन रही सी है, साइड आगे कौन सी साइड पीछे ये भी बता छोटी दीजिए। साइज जो है वो आगे रखनी है, हाँ। और बड़ी साइज जो है वो पीछे रखनी है। वो और छोटी ये बड़े जो- हम कैसे समझेंगे? देखो ना, इधर देख रही है, छोटी साइज यहाँ, बड़ी साइज यहाँ, दिखाई दी। कैमरा के देखो। और ये जो इसके साइड वॉल्स है वो हमको ऐसे नीचे की साइड में दबा देनी है। अच्छा, ऐसे इससे क्या होगा? इससे आपका जो फ्लो है जो नीचे जाता है हाँ। वो भी इसमें ही रहेगा और ये पैड चिपकते रहेगा। ये तो बहुत अच्छा है। ये पैड आपको ऐसा लगा कि यूज करना है। अगर इसका यूज होने के बाद आपको इसके निकालना है, पेपर में रैप करना है, जला दिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है? ऐसे ही जलाना है या ऐसे ही जलाना धो है। के जलाना है? आप धो के भी जला सकते हो और ऐसे भी जला सकते हो। ठीक है, कैमरा के देखो। दिखे ऐसा यूज करना है इसका। हाँ, जी, ये जो जी। छोटी साइज है ये यहाँ आगे। रहनी है और बड़ी साइज है वो पीछे रहनी है। ठीक है, ठीक है। और इसको निकालना तो सीधा सा ऐसा निकाल सीधा ऐसे निकाल सकते हो। कपड़े अगर आप कपड़ा यूज करते हो इससे आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। कपड़े से आपको इन्फेक्शन होता है, रैशेस आते हैं प्राइवेट पैड पे, लेकिन इस पैड से आपको रैशेस नहीं आएंगे और ये कंफर्टेबल भी रहता है। देखो इतनी साइज कितनी पतली है इसकी, लगता है ये कपड़ा यूज किया है। कपड़े की कितनी रहती है, ज्यादा इससे भी ज्यादा रहती है। और आप कैसे भी चल सकते हो, फास्ट चल सकते हो, स्लो चल सकते हो। ये कंफर्टेबल है आपकी सेहत के लिए। तो जी, मैं मैडम। आपको ये सजेस्ट करूंगी, आपकी जो छोटी छोटी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, उनको भी ये पैड यूज करना जी मैडम जी। बता दीजिए। और ठीक है, ये समझ में आया। हाँ। ठीक है, अभी अगले इसके अगले बारे में पूछते हैं। जो हमारे गांव में से जो केसेस आई है, इसकी जो केस है पायल जी की, तो इनका मिसकैरेज हुए हैं, 2 मिसकैरेज। तो इनका ऐसा ख्याल है कि अंधविश्वास है इनकी फैमिली हाँ, में। इसके सास ससुर। हाँ। हाँ, ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने जो इनको बताया और हमारे पास जो डाटा आया कि इनका वजन कम होने के कारण न्यूट्रिशन नहीं है और इन्होंने भारी चीज का भी वजन उठाया था। वजन उठाया था, तो इसके वजह से इनका ये मिसकैरेज हुआ है। लेकिन इसके बारे में इनको जानकारी है क्या? नहीं, इसके फैमिली को जानकारी है क्या? नहीं। वो क्या सोचते हैं? कि इसकी गलती है या फिर भगवान का भगवान का कोप है, ऐसा कुछ तो सोचते हैं। ये जो बात है ये गलत बात है। अगर आप ठीक से खाना खाती हो, न्यूट्रिशन लेती हो, आपको आपके बॉडी में वो सब न्यूट्रिशन जाता है, विटामिन जाता है, तो आप ये सब चीज़ें में अच्छे से होगी। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगी तो ये होगा। अगर कम उम्र में शादी भी हो जाती है लेकिन आप उस पीरियड को करने के लिए आप स्टेबल नहीं है, आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो ये मिसकैरेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप डॉक्टर से जाके बात कीजिए, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट लीजिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचिए और फिर बच्चे के बारे में आप अपना ख्याल रखिएगा। और आगे से अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना, कैसा खाना है, क्या खाना है, इसके यही सेहत के बारे में आप ज़्यादातर सोचिएगा। हाँ, घर पर बताऊंगी मैं सबको ये बात। और ठीक है, हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई पायल तो मुझसे बात कर। मुझे मैं आऊंगी। पूछना है, मैडम से पूछूं? हाँ पूछो ना। वो हमारी जो लड़की है ना, उसकी शादी हुई है, उसका 5 महीने का बच्चा है, तो उसके छाती में ना दूध की गांठें होने लगी। तो मैडम समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि उसकी जो सास है ना, तो उसको अस्पताल में भी जाने को मना करती। और उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत होता है, वो बहुत रोती भी है, उससे बच्चे को दूध पिलाना नहीं आता है।
पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे को हमारे। अच्छा, तो वो अस्पताल में नहीं गई है? नहीं, वो सास बोलती है कि घर पर ही हम ठीक करेंगे, कुछ उसको बाप वगैरह देते हैं अच्छा अच्छा। सब। देखिए क्या होता है, अगर बच्चा ज़्यादा रोता है और स्तन में जो ज़्यादा दूध रहता है, अगर वो टाइम से फीडिंग नहीं किया उसका, तो जो गाट दूध जो रह जाता है उसके वो गांठें बन जम जाती जाता है, होगा जम वो। जाता है वो दूध। तो जब 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 भी बच्चा रोता है, आधे आधे घंटे के बाद हमको बच्चे को दूध पिलाना रहता है। अच्छा, हाँ। अगर हम बच्चों को दूध पिलाते हो तो कई कई माताएं थोड़ी देर में वो स्तन निकाल देती है और ब्रेस्ट फीडिंग पूरी तरह नहीं पूरी नहीं करती। होता, हाँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो दूध वैसे ही वैसे ही रहता रहता है। है। तो इसके ये परिणाम महिला के स्वास्थ्य के बारे में रहता है। फिर वो पेन होना, फिर वो बच्चा ज़्यादा रोना, फिर उसकी सेहत की तरफ ध्यान मत देना और खुद की भी सेहत की तरफ मत ध्यान देना। ऐसी घटनाएं घट चुकी होती है। और फिर हम जब बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो कुछ महिला डायरेक्ट स्तन जो देती है वो बच्चे के बच्चे के मुंह मुंह पे, में, जिसकी वजह से उसके मुंह पे वो दबाव आता है, सांस लेने में भी सांस उसको लेने में ये होता तकलीफ है। होती है। तो इस वजह से लेकिन बच्चा अच्छी तरह ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाता और इसका परिणाम माँ के स्तन पे होता है। तो जब भी हम बच्चों को दूध पिलाए या माँ जब दूध पिलाती है तो ब्रेस्ट की पोजीशन अच्छी रहनी चाहिए, वो बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं वो अच्छा देखनी चाहिए। हर आधे घंटे के बाद उसको वो ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। अगर उनको ये तकलीफ है तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप उनको ये केस डॉक्टर के पास रेफर कीजिए आशा जी। और पीसीओडी और एनीमिया क्या होता है इसके बारे में आज हम यहाँ देखेंगे। अच्छा, ठीक है, ये क्या है मैडम? ये एनीमिया है। वो क्या होता है मतलब? वो ऐसा क्यों दिख रहा है सब? महिला अपना न्यूट्रिशन नीड अच्छी तरह से नहीं लेती है, पीरियड ठीक से नहीं आते, वो क्यों नहीं आते, किस तरह नहीं आते, इसके बारे में ये जानकारी है। महिलाओं में एनीमिया का प्रमाण बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब ये कौन सी बीमारी होती है? ये खून रक्त, की? हाँ ये रक्त के रिगार्डिंग रहती है। हाँ, अगर हमने ठीक से खाना खाया, ठीक से हमारी साइकिल रह गई तो हमको टाइम टू टाइम रेगुलर पीरियड्स आ सकते हैं। अच्छा। अगर हमने हमारी बॉडी को ठीक से खाना नहीं गया, ठीक से हार्मोन्स बैलेंस नहीं हुए तो हमें एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अच्छा, वो दूसरे साइड वाला क्या है इतना? और ये जो है पीसीओडी की समस्या है महिलाओं में। और वो पीसीओडी क्या होता है मैडम? पीसीओडी के बारे में ये है कि जो हमारा अंडाशय रहता है उसका फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं होता। तो जब वो फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं होता तो हमें पीसीओडी की तो समस्या। इसका मतलब क्या होता है? हमें बदलाव क्या आते हैं? वो बदलाव ऐसे आते हैं कि मासिक धर्म नहीं आता, ऐसा कुछ है क्या? मासिक धर्म आता है लेकिन वो देर से आता है, और जैसे कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ऐसा वो पीसीओडी की समस्या हमें दिखाई देती है। अरे और मेरी बहू को ऐसा है, उसको 5-5 महीने में एक बार आती है मासिक तो धर्म। इनका चेकअप तुरंत डॉक्टर के पास करना चाहिए आप। मेरी भी दीदी को यही बीमारी है। आपको भी तो अभी उनका बोला भी मासिक 5-5 धर्म है। महीने बाद आते हैं। तो ये जो समस्या है महिला में, इनका प्रमाण ज़्यादा बढ़ ज़्यादा चुका बढ़ा है। है। और 1 महीना लेट आए तो क्या होता फिर? देखो कभी कभी हार्मोन इनबैलेंस भी हो जाते हैं। अगर 1 महीना लेट आए तो इस इतनी भी ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन अपनी साइकिल जो है पीरियड की वो अपने रेगुलर होनी चाहिए। उससे ज़्यादा बदलाव आते हैं तो आपको डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए। ठीक और है ये जो मैडम। है ये योनि भ्रंश है, इसके बारे में मालूम है आपको? ये देखो, अरे ऐसा तो हमारी दादी को हुआ था, ऐसा हुआ था। ये देख के हमको याद आया। इस ये पार्ट कौन सा है आपको दिखाई दे रहा है? ये कौन ये सा पार्ट हमारे है? पेट का निचला हिस्सा है। आशा जी आप बता सकते हैं? जी नहीं। ये जो पार्ट है हमारा प्राइवेट पार्ट है, ये जहाँ से हमारी योनि स्टार्ट होती है, ये पार्ट है। ये देखो ये पार्ट पूरी तरह बाहर आ चुका है। जी। और ये किस वजह से है? पता नहीं कैसे। अगर ये जो केस है ये हाल ही में आई है हमारे अस्पताल में। और ऐसे जो केसेस है योनि भ्रंश के वो ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम भी महिलाओं में होता है। कम उम्र में शादी होती है, हमारी बड़ी बुजुर्ग की कम उम्र में शादी हो चुकी होती है। अगर कम उम्र में शादी हुई है 13 या 14 साल में, और वो बच्चे भी कम और बच्चे भी उनको कम उम्र में होते हैं, और
शारीरिक संबंध कम उम्र में होने के कारण जो वो पीरियड रहता है शारीरिक संबंध होने का, वो जो समय रहता है वो ज़्यादातर रहता है। अच्छा, तो इसकी वजह से ये योनि भ्रंश की समस्या तो हमको, आगे चल के ऐसा होता होगा हाँ ना? आगे चल के उनको ये समस्या, ये दिक्कत आई हुई है। तो इनको ऑपरेशन अब, और ये जो आता है अंग बाहर जो आता है, इनका ऑपरेशन किया जाता है। होता है क्या ये ऑपरेशन? हाँ, तो पायल तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, तो सिर्फ ही देख रही हो। सब। मैंने देखा ही नहीं था कभी। हाँ इसलिए कह रही हूँ, तू भी पूछ। तो ये कैसे समस्या पूछ रही है? कम उम्र में होती रहती है। पहले तो फैमिली प्लानिंग नहीं था, कैसा करना था फैमिली प्लानिंग, क्या करना था। अगर हम भारी चीज़ भी उठाते तो भी योनि भ्रंश की समस्या हमें आ सकती है। अगर हम अपना प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में ख्याल नहीं रख सकते तो भी हमें योनि भ्रंश की समस्या आ सकती है। ज़्यादातर संबंध होने के कारण और भारी चीज़ उठाने के कारण ये योनि भ्रंश की समस्या हमें आती रहती है। तो ये जानकारी कैसी लगी आप सबको? अच्छी लगी मैडम। वो हमारी दादी है ना, तो उसको उसका भी शादी बहुत बचपन में हुआ था ना, उसका बाल विवाह हुआ था, 11 साल की थी तब हुआ था। तो उसके 9 बच्चे थे। पुराने ज़माने में तो इतने बच्चे होते थे, 9 बच्चे थे। उसके बाद अब कुछ साल बाद पहले ना उसने कुछ भारी उठाया था या खांसी या सीखी थी जब वो टॉयलेट गई थी। उसका कहना ये था कि तब से उसको ये प्रॉब्लम हुआ और उसका हमेशा वो खून जाता रहता है, तो उसको हमेशा कपड़ा वापरना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। ऐसा सब चल रहा है। हमको पता नहीं था इसका ऑपरेशन भी होता है या कुछ होता है। नहीं, अभी तो फिलहाल हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई है, तो इसका ऑपरेशन किया जाता है। हम जरूर हमारी दादी लेकिन को ये लेके समस्या का जाएंगे। प्रमाण महिलाओं में है, लेकिन कम है। पुरानी महिला में होगा, पुराने फिर। जो जिनकी शादी कम उम्र में कम होती उम्र में है। हो, ये बच्चे कम उम्र में हो और ज़्यादा शारीरिक संबंध समझे में। समझे मैडम हम। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न या कुछ समस्या है? आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आपने जो भी दिखाया मैंने आज पहली बार सीखा सर। कभी गई नहीं थी मैं किधर, अरे हमको खेत भी में पता ही नहीं जाती था ना। थी। तो हाँ, अपने बच्चे को, अपनी बहू को भी कपड़ा यूज़ करो, ये इसको ऐसे ही बोलते थे। पैड कोई ला के देता भी नहीं, और हम भी ये मांगने को कहीं मेडिकल जाते नहीं, क्या मांगना ये भी पता नहीं। अब इससे हम लिख के लेंगे। आज से हम लेकिन खुद ये बदलाव मांगने आप के लिए आज से जाएं। ही करोगे तो हाँ, आपसे आपकी ऐसे बिल्कुल, हम ज़रूर सुधार करेंगे। आएगा। हम पैड का भी इस्तेमाल करेंगे, हम ट्रीटमेंट भी लेने वाले, और अपने बहू को भी वो खुद से ही करेंगे। शुरुआत खुद से ही करनी है और हमें और आज ही करनी है। जी तो जी मैडम। मुझे ऐसा मैं आशा रखती हूँ कि आप सबको ये जानकारी महत्वपूर्ण मिली है। जी, 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 तो बिल्कुल। आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ मैडम, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मुझसे आप सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। मैं अगले दिन फिर से आऊंगी, फिर से आपके साथ ग्रुप एक्टिविटी और ग्रुप सेशन लेना चाहूंगी। जी जी ठीक जरूर। है, अपना सब ख्याल रखिएगा। जी मैडम। शुक्रिया आपका। धन्यवाद मैम, आप हमारे गांव में आई, हमारी महिलाओं को ये इतनी रख सारी लीजिए आप जानकारी अपने दी। पास। हाँ रखिए। ठीक है, तो ये चलें? इसका कवर दिखा के हम लोग लाएंगे। हाँ, ये मेडिकल में दिखाओ और लेके आओ। ठीक है मैम। हाँ तो फिर चलें? हाँ मैडम। थैंक यू। तुम्हें नजर लगा वैसे करेंगे। ये ऐसा ढक के और क्यों रख रही हो? वो ढकना नहीं चाहिए। और लोग देखेंगे ना, वो जिनको कुछ पता है नहीं, वो ये बोलेंगे तो ना हम- क्या है। मत ढक। ये तो स्वाभिमान है। ये तो महिला है, ये इसकी वजह से ही है। आप ढक के मत जाइए। जी मैडम, ठीक है, चलते मिलते हाँ, हैं। फिर चलते। धन्यवाद मैडम। बाय। थैंक यू। तो जैसे कि हमने देखा, सबसे पहले मेरे पीएचसी सेंटर में डॉक्टर स्नेहल के साथ बात की। डॉक्टर स्नेहल से हमने इन महिलाओं के बारे में जानकारी ली, इन महिला के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ली। फिर उसके बाद हम उस गांव में गए और आशा जी से बात की। आशा जी ने हमें उन महिलाओं के बारे में जो हाई रिस्क में है, उन महिलाओं के बारे में जानकारी दी और महिला प्रजनन स्वास्थ्य को किस नज़रिए से देखती है, इसके बारे में भी उन्होंने हमें जानकारी दी। और फिर हमने उन सब महिलाओं के घर जाकर होम विज़िट की और होम विज़िट के दौरान जो हमें चीज़ पता चली, इसके वो चीज़ हम नज़रिए में रखते हुए उस पर हमने ग्रुप एक्टिविटी ली। और जो महिला हाई रिस्क में थी, हाई रिस्क में जो महिला थी, उनके साथ हमने सेशन कंडक्ट किया, ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट की और उनके साथ रैपो इस्टेब्लिश करके उन महिलाओं के साथ हमने ये ग्रुप सेशन सक्सेसफुली कर दिया। तो इस ग्रुप सेशन के बाद इन महिलाओं के विचारों में ये परिवर्तन आया कि उनको मासिक धर्म के बारे में जो जानकारी थी, उस जानकारी के अलावा हमने उन्हें और जानकारी दी।
और इसके अलावा एनीमिया, पीसीओडी और योनि भ्रंश, इसके बारे में हमने महिलाओं से बातचीत की, ग्रुप सेशन लिया। और ये जानकारी लेते समय हमने विभिन्न तरह के स्किल्स, टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है और ये ग्रुप सेशन और ये ग्रुप वर्क हमने आज इस तरह कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद।